जी हाँ दोस्तों, कुत्ते के काटने पर सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपको 24 घंटे के अंदर रेबीज़ का पहला टीका लगवाना है। और इसके बाद रेबीज़ के 2-3 टीके और होते हैं जो कि 2, 3 और 7वें दिन लगते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कुत्तों के काटने की ज़्यादातर घटनाएँ सामने आ रही हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अगर लापरवाही बरतने पर इनसे रेबीज नामक रोग हो जाता है जो कि जानलेवा है। अगर एक बार इसके लक्षण आपने दिख गए तो इसका इलाज करना असंभव है, हो पाना संभव है और आपकी मृत्यु निश्चित है। तो सबसे पहला काम, अगर आपको कोई कुत्ता काट लेता है, यहाँ तक कि उसके नाखून भी अगर आपको लग जाते हैं, तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर 24 घंटे के अंदर रेबीज का पहला इंजेक्शन ले लेना है। उसके बाद आपको डॉक्टर के निर्देशानुसार रेबीज के अन्य टीके जो कि अलग अलग दिन पे वह बताएगा वो लगवा लेना है। और आपको रेबीज का पूरा कोर्स यानी टीके का जितनी भी खुराकें होती हैं सभी को लेना है। ये भी खुराकें नहीं छोड़ना है। अगर आपने इनमें से ये भी खुराकें मिस कर दी तो यह जानलेवा बीमारी आपकी जान तक ले सकती है। इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं बना है और इसका एकमात्र इलाज रेबीज का टीका ही है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको तुरंत जाके रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है। और अपने बच्चों को भी सतर्क रखना है कि अगर कोई आसपास आवारा या पागल कुत्ता नज़र आए तो उससे दूर ही रहे। उसके पास जाके उसको के साथ खेलने या उसको छेड़ने की कोशिश ना करें। ज़्यादातर लोग घरों में कुत्ते अपने शौक़ के लिए पालते हैं, पर उनको भी कुत्तों को अच्छी तरह से टीका लगवा लेना चाहिए, ताकि अगर ये उन बाहर या उनके घर के ही किसी सदस्य को काटे तो उनको इस जानलेवा बीमारी का खतरा ना हो। वैसे तो इन आवारा कुत्तों से बचाव की जिम्मेदारी सरकार की भी है। सरकार चाहे तो नगर निगम के कर्मचारी इन आवारा कुत्तों को पकड़ कर ले जाकर इनका टीकाकरण करवा सकते हैं, जो कि सभी सरकारी नगर निगम के केंद्रों में उपलब्ध होता है, क्योंकि वहाँ पे इसके लिए एक विभाग होता है, परंतु वे अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करते हैं और समाज के लिए खतरा, जो कि समाज के लिए खतरा बन जाता है। अगर सरकार अपना काम सही से करे तो हम इस खतरे से बाहर आ सकते हैं। तो हमें खुद ही अपनी संरक्षा अपने आप करनी पड़ेगी। अगर हम देखें कि हमें कोई ऐसा आवारा कुत्ता सड़क पर दिख जाता है जिसके मुँह से लार टपकती रहती है और जिसका व्यवहार हमें सामान्य व्यवहार से थोड़ा हटकर हो, तो बेहतर है कि आप उससे कुछ दूर ही रहें और ना ही उसको छेड़ने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा किया तो वह आपके लिए ही खतरा बन जाएगा। आजकल आप देख रहे होंगे कि रेबीज से होने वाली घटनाएं कुछ ज़्यादा ही सामने आ रही हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि एक होनहार कबड्डी खिलाड़ी को कुछ महीने पहले एक छोटे से कुत्ते के बच्चे ने से खरोंच ही लगा दी थी और उसने ये लापरवाही बरती कि कुछ नहीं होगा और उसने रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया। तो इसके कुछ ही महीने बाद उसको अचानक से रेबीज के लक्षण प्रकट हुए और देखते ही देखते तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए, रेबीज एक जानलेवा बीमारी है और इससे बचाव
इसका केवल एक ही तरीका है कि हम सबसे पहले 24 घंटे के अंदर अस्पताल में जाके रेबीज का इंजेक्शन लगवा लें और उसके बाद उसकी जो अन्य खुराकें हैं वह समय समय पर लगवाते रहें और ये भी देखें कि वो जो रेबीज का इंजेक्शन है वह सही तरह से रखा गया है कि नहीं, यानी उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो कहीं ख़त्म ना हो गई हो या उसका समुचित रूप से उसको रखा गया है कि नहीं रखा गया है, ताकि उस रेबीज का टीका लगवाने के बाद भी हमें इससे होने वाले खतरे की संभावना ना हो और हम इस लाइलाज बीमारी से बच सकें। तो यह सूचना और संदेश बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों और मित्रों को शेयर करके उन्हें भी इस लाइलाज बीमारी से सचेत करें। धन्यवाद।